Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. सुप्रभात बच्चों, आज के वर्ग में हम लोग वर्तमान काल और भविष्यत काल के भेदों के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पहले तो आपको मैंने काल, वर्तमान काल या भूतकाल फिर या भविष्यत काल, यानी क्या वर्तमान काल, भूतकाल, भविष्यत काल तीनों के बारे में मैंने आपको परिभाषा समझाया उदाहरण देकर। इसके बाद मैं भूतकाल के भेदों का परिभाषा और उनके उदाहरण देकर के मैंने आपको समझाया। इसके बाद आज मैं आपको इस क्लास में वर्तमान काल के भेदों के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ। वर्तमान काल यानी अभी जो कुछ हो रहा है वही तो वर्तमान समय को बोध कराता है। तो अब इसमें काम करने के तरीके कुछ अलग अलग उदाहरणों को देकर के मैं आपको समझाऊंगा। इसीलिए ये काम करने के जो तौर तरीके हैं, क्रिया करने के जो समय होते हैं, इसके आधार पर वर्तमान काल के तीन भेद बताए गए। पहला है सामान्य वर्तमान काल। सामान्य वर्तमान काल से तात्पर्य है कि वर्तमान काल में कोई काम सामान्य रूप से होता है। उसके बाद है अपूर्ण वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में ही कोई काम अभी शुरू हो गया है और वह चल ही रहा है, वह अंत नहीं हुआ है, तो ऐसे काल को हम अपूर्ण वर्तमान काल कहेंगे। जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अभी पढ़ा ही रहा हूँ, यह काम चल रहा है, अपूर्ण वर्तमान काल हो गया। इसके बाद है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध शब्द से संदेह के रूप में हम उसको याद करते हैं, यानी किसी क्रिया के वर्तमान काल में संदेह हो कि वह हो सकता है तो यह काम वर्तमान काल में पूरा हुआ भी होगा, हुआ है या नहीं। जैसे हम कहते हैं कि शायद वे आ गए होंगे, तो यहाँ पर शायद मुख्य अतिथि विद्यालय पर आ गए होंगे। अब सवाल है कि आ गए होंगे तो यहाँ पर क्या है कि वर्तमान काल में यह एक नहीं भी आए हो सकते हैं, तो ऐसे काल को हम संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। तो आपने क्या देखा कि वर्तमान काल के तीन भेद, पहला सामान्य वर्तमान काल, दूसरा अपूर्ण वर्तमान काल और तीसरा संदिग्ध वर्तमान काल। अब आप इनके परिभाषाओं पर ध्यान दें। अब सामान्य वर्तमान काल क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान में सामान्य रूप से घटित होने का बोध हो उसे सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं, सामान्य काम है, सामान्य रूप से वर्तमान काल में यह भी हो रहा है, होता है, इसको हम सामान्य वर्तमान काल कहते हैं। आपको मैंने उदाहरण दिया कि रक्षा करते हैं, यहाँ पर करते हैं सब जो है वह सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण है। अब है अपूर्ण वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से यह पता चले कि क्रिया अभी चल रही है, समाप्त नहीं हुई है, उसे अपूर्ण वर्तमान काल कहते हैं। जैसे चालक बस चला रहा है, चालक बस चला रहा है, यहाँ पर आकार की मात्रा छूट गया था, तो चालक बस चला रहा है। और आप क्या देख रहे हैं कि यह अभी चला ही रहा है, अभी उसे रोका नहीं, कहीं पर जाकर के वह उसको रोका नहीं है, तो वह अपूर्ण वर्तमान काल का उदाहरण है। इस तरह से तीसरा है संदिग्ध वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उनके वर्तमान काल में घटित होने
में संदेह हो उसे संदिग्ध वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मुख्य अतिथि पहुंच गए होंगे, यहाँ पर क्या आप देख रहे हैं, गए होंगे यानी क्या वर्तमान काल में ही ऐसा हमें बोध हो रहा है कि पहुंच गए होंगे, लेकिन इसमें संदेह हो सकता है नहीं भी पहुंच, इसलिए इनका नाम पड़ा संदिग्ध वर्तमान काल। अब आइए आपको मैं बताने जा रहा हूं भविष्यत काल के बारे में। भविष्यत काल का परिभाषा तो आप लोग जानते ही हैं पहले से कि आने वाले समय में जो काम होता है उसे हम भविष्यत काल कहते हैं, आने वाले समय को। अब यहाँ पर इसके दो भेद हैं, पहला है सामान्य भविष्यत और दूसरा है संभाव्य भविष्यत काल। यानी क्या, सामान्य भविष्यत काल और संभाव्य भविष्यत काल। यानी सामान्य रूप से आने वाले समय में जब कोई काम संपादित होगा, पूरा होगा, कोई क्रिया, तो उसे हम सामान्य भविष्यत काल कहेंगे। और संभाव्य भविष्यत काल से तात्पर्य है कि उसके पूर्ण आने वाले समय में पूर्ण होने की संभावना का पता चलता है, पता चले उसे हम संभाव्य भविष्यत काल कहेंगे। अब जैसे उदाहरण के लिए ले लीजिए आप कि शायद वह तुमसे मिलने आएंगे, शायद वे तुमसे मिलने आएंगे, तो ये आपको संभावना है, संभाव्य है कि आ सकते हैं, संभावना व्यक्त की जा रही है, इसलिए इसके उदाहरण हो गए कि शायद लगा हुआ है, शायद वे तुमसे मिलने आए। और इसके उदाहरण में आप देख रहे हैं कि यानी सामान्य भविष्यत काल के उदाहरण में कि सोनल गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी क्या, बच्चे प्रतियोगिता में भाग लेंगे, यानी क्या समान रूप से भविष्यत काल में काम होने वाला है, आने वाले समय में समान रूप से यह काम होगा। अब आइए इनकी परिभाषाओं पर थोड़ा ध्यान दे दीजिए एक बार कि भविष्यत काल, सामान्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके सामान्य रूप से घटित होने का पता चले उसे सामान्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे सोनल गायन प्रतियोगिता में भाग लेगी, यानी बच्चे खेल में भाग लेंगे, यानी कि इस तरह का जो उदाहरण होता है सामान्य रूप से होता है, तो यह सामान्य भविष्यत काल कहलाता है। अब संभाव्य भविष्यत काल, क्रिया के जिस रूप से भविष्य में उसके पूर्ण होने की संभावना का पता चले, यानी आने वाले समय क्या होगा, ऐसा एहसास कराएगा हुआ कि पूर्ण रूप से संभावना व्यक्त की जा रही है कि यह काम आने वाले समय में होगा, उसे संभाव्य भविष्यत काल कहते हैं। जैसे शायद वे तुमसे मिलने आए, यानी क्या, इसकी संभावना, इसमें स्पष्ट है कि संभावना व्यक्त की जा रही है और आने वाले समय में यह पूर्ण होने की आशा है, इसीलिए यह संभाव्य भविष्यत काल कहलाता है। अब आज आपको मैंने काल के जो दो भेद रह गए थे, वर्तमान काल और भविष्यत काल, उनके जो भेद थे उनके बारे में अभी मैंने क्लास में आपको चर्चा किया। आप इसे पुनः एक बार पढ़ने का प्रयास करेंगे। जब आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ऐसा जरूर महसूस होगा कि नहीं, हम लोग काल के बारे में जो भी 3 क्लास मेरा चला है वो तीनों क्लास मिला करके यह काल का चैप्टर आज समाप्त हुआ, और काल के बारे में आपको उसके बाद जानकारी मिल सकती है अच्छा से कि काल क्या है, काल किसे कहते हैं, काल के कितने भेद हैं, काल के भेदों के भेद कितने हैं, ये सारी जानकारी आपको मैंने तीनों क्लास मिला करके दिया है। अब ये फिर हम लोग अगले चैप्टर में अगले दिन चलेंगे, और आज इतना ही रहा। धन्यवाद।